जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है ये अंधभक्तों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो अंधभक्त अभी तक ख्वाब देख रहे थे कि राजस्थान में अंधभक्तों की सरकार आने वाली है, तो वो उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और हमारे देश की महान राष्ट्रवादी गोदी मीडिया जो दावा करती है कि हम देश हित के लिए समर्थित है, असल में वो एक पार्टी की चाटुकारिता करते हैं। और आपने देखा होगा कल किस तरह से सूत्रों के द्वारा झूठी खबर वो फैलाते रहे, अफवाह फैलाते रहे, जहां पर ये दावा किया जा रहा था कि जो 40 विधायक जो हैं वो नाराज़ हैं अशोक गहलोत की सरकार से। सचिन पायलट जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यहाँ तक की खबर चला दी इस महान गोदी मीडिया ने कि सचिन पायलट जो हैं आज सुबह 10 बजे जो जेपी नड्डा के अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगे। ये इनके सूत्र बता रहे थे या इनके दिमाग के वहम बता रहा था, ये तो गोदी मीडिया ही जाने, क्योंकि गोदी मीडिया से कोई सवाल तो करता नहीं है। लेकिन हम सवाल जरूर कर रहे हैं कि आखिर आपके वो कौन से सूत्र थे जो ये फर्जी खबर आपको पहुंचा रहे थे और आप कल दिन भर चलाए हैं, इसके ऊपर खूब टीआरपी आपने बटोरा है। आपको बता दूं दोस्तों कि राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर से चल गया है और अशोक गहलोत की जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ना ही अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा हुआ, ना ही सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस से टूटे। अंधभक्तों को झटका तो तब लगा जो अंधभक्त ये ख्वाब सजाए हुए बैठे हुए थे। और कल इन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड भी कराने की कोशिश किया था। कल 2 ट्रेंड हुए थे सचिन पायलट के नाम से। एक तो सचिन पायलट के जो समर्थक थे उन्होंने किया था और दूसरा अंधभक्तों के द्वारा कराया गया था, जहां पर ये अंधभक्त दावा कर रहे थे कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अंधभक्तों को जो झटका है वो सचिन पायलट के जी की तरफ से ही लगा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी में शामिल होने वाला नहीं हूँ। तो अंधभक्त के जो मुँह थे वो काला हो गए पूरी तरह से। और अब खबरें जो आएंगी आप खुद ब खुद देखिएगा, और खबरें आना शुरू हो गई है मीडिया के अंदर में, जहां पर अब यही गोदी मीडिया अब ये दावा कर रही है कि जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी का जो जादू है वो चल गया है और कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। अब यही मीडिया ये दावा कर रही है कि अशोक गहलोत ने 109 विधायकों की पूरी परेड करा दी है और कोई भी विधायक जो है वो कांग्रेस से नाराज नहीं है। जो आपसी मनमुटाव थे उन्होंने कांग्रेस ने सुलझा लिया है। अंधभक्त ये ख्वाब सजाए बैठे हुए थे कि जिस तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस की सरकार गिरा देते हैं, कुछ इसी तरह को देखने को मिलेगा राजस्थान में। लेकिन अंधभक्तों का यह ख्वाब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और इस बात का खंडन किसी और नहीं सचिन पायलट ने खुद ही आके कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी में शामिल होने वाले नहीं हैं। अब जो ये हमारे देश की गोदी मीडिया है वो अब भी खामोश नहीं बैठी है और जो कांग्रेस के अंदर का जो मनमुटाव चल रहा है उसको अब इस तरह से हवा दे रही है। आप देख रहे होंगे कि अब वो ये खबर चला रही है कि गहलोत जी जीत गए और सचिन पायलट जी जो है वो हार गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो मनमुटाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ना कोई जीता ना कोई हारा, वो एक पार्टी थी और वो पार्टी जो है अब सुरक्षित है। ना उनके ऊपर जो उनका जो मनमुटाव था पूरी तरह से खत्म हो गया। और कांग्रेस हाईकमान ने और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने सचिन पायलट से बात किया है और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के आला कमान ने सचिन पायलट के सामने 3 फार्मूले रखे हैं, जिसमें से पहला फार्मूला ये है कि सचिन पायलट को गृह मंत्रालय भी दिया जाए, साथ ही साथ वो उप मुख्यमंत्री भी रहें और वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहें। दूसरा फार्मूला ये है उनको अध्यक्ष पद, उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उनको वित्त मंत्रालय दिया जाए। तीसरा फार्मूला जो है सचिन पायलट के सामने ये रखा गया है कि सचिन पायलट जो है उनको दिल्ली बुला लिया जाए और उन्हीं के खेमे के 4 विधायक को मंत्री बना दिया जाए और उन्हीं के खेमे के किसी एक विधायक को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट को जो है राजस्थान कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना दिया जाए। ये जो है सचिन पायलट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन 3 फार्मूलों में से किसको स्वीकार करते हैं और किस बात पर अमल करके वो जो उनके अंदर का मन मुटाव था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, वो अब देखने को भी मिल रहा है। और जो अंधभक्त ये ख्वाब सजा के बैठे हुए थे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई, तो कुछ इसी तरह देखने को राजस्थान में मिलेगा। लेकिन ऐसा राजस्थान में हुआ नहीं और अंधभक्तों को जो झटका है वो सचिन पायलट की तरफ से ही लगा, जब उनके जो सचिन पायलट के खेमे के जो 15 विधायक हैं वो वापस कांग्रेस में आ जाते हैं और मीडिया के सामने परेड में हाजिर हो जाते हैं और अंधभक्तों को पूरी तरह से जो है झटका लग जाता है। साथ ही साथ हमारे देश की गोदी मीडिया का मुँह भी काला हो जाता है। अब बात कर ली जाए कि अगर सचिन पायलट जो है अगर बीजेपी में चले जाते तो क्या उनको उस तरह की इज्जत मिलती जो कांग्रेस में मिल रही है।
आपने देखा हो कई सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ करके जो बीजेपी में गए हैं उनका क्या हाल है। कई सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। जो इज्जत इनको कांग्रेस में मिली थी वो शायद इज्जत वो उनको बीजेपी में मिल नहीं पाती। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से शायद सचिन पायलट रुक गए। और भी कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर अगर कोई उनका बड़ा नेता अगर नाराज़ चल रहा है तो उनको जल्द से जल्द मनाए, वरना सरकार भी गिर सकती है। तो इसके ऊपर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि जो सचिन पायलट है आगे नाराज़ ना हो। अगर कोई मनमुटाव है तो पार्टी के अंदर ही ख़त्म कर लिया जाए और इस तरह की नौबत ना आए कि सरकार गिरने लगे और जो बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो सरकार का साथ छोड़ करके चले जाएं और सरकार गिरा दें। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।